उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है और 2027 की सत्ता की जंग का ताप अब साफ दिखाई दे रहा है और इसे मतदाता भी महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक फिजाओं में बढ़ती सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए होली मिलन समारोह में ऐसा सियासी संदेश दिया जिसने न सिर्फ पुराने समीकरणों को कुरेद दिया बल्कि आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति और संभावनाओं के संकेत भी दे दिए। उनके बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि यूपी की राजनीति अब नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति अपने चरम सीमा पर है। वहीं हैदराबाद वाले भाईजान ने सबकी नींद हराम कर रखी है। वैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा यही 4 प्रमुख दल हैं जिनमें फाइट होनी है। लेकिन एआईएमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता और जनाधार को देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तो मानो एक तरह की बेचैनी है। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चर्चा है कि जैसे ही ओवैसी ने दलित मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए बसपा की ओर हाथ बढ़ाया, सपा ने एक बयान देकर उस मामले पर ही विराम लगा दिया और एक ऐसा सियासी संदेश दे दिया कि जिसने न सिर्फ पुराने समीकरणों को कुरेद दिया है बल्कि आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति और संभावनाओं के संकेत भी दे दिए। तो दोस्तों, 2027 विधानसभा चुनाव में बसपा एआईएमआईएम का देगी साथ या एक बार फिर बुआ और बबुआ दिखेंगे एक साथ? आइए देखते हैं आज की हमारी ये खास खबर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया पे। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं आज की हमारी ये खास खबर। यूपी की राजनीति का पारा अचानक बढ़ गया है। फिजाओं में सियासी सरगर्मी है और निशाने पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को पीडीए होली मिलन कार्यक्रम में जो बयान दिया, उसने यूपी की सियासत में पुराने जख्मों पर मरहम और नई संभावनाओं को जन्म दे दिया। सवाल उठने लगे हैं कि क्या एआईएमआईएम से समाजवादी पार्टी घबराई है? क्या समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को बदलने का इशारा कर रही है या फिर लखनऊ में होली के गुलाल से पहले ही एक बार फिर पुराने गठबंधन का नया रंग चढ़ने वाला है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना सिर्फ एक सपा में शामिल होना है या कुछ और? जानकारी अनुसार नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी मायावती के सिपह सालार और बसपा सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री रहे। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अपने समर्थकों के साथ अब साइकिल पर सवार हो चुके हैं। जानकारों की माने तो ये मायावती का अखिलेश को वो राजनीतिक संकेत है जो बता रहा है कि 2027 में नई रणनीति बन सकती है, या यूं कहें कि राजनीति की नई बिसात बिछनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी सुर्खियां ये रही कि जब 15 फरवरी को 15,000 लोगों की मौजूदगी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का यह रिश्ता अब गहरा होता जा रहा है। तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है, गहरा होगा। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। दोस्तों, सपा मुखिया के इस बयान के बाद अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच अब गठबंधन होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों को खंगालने में पता चला कि 1993 में मुलायम सिंह काशीराम साथ आए और भाजपा के विजय रथ को रोक दिया था, लेकिन 1995 के गेस्ट हाउस कांड से एक दूसरे के दुश्मन बन गए और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी फिर साथ आई, लेकिन नतीजे निराशाजनक होने पर मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया। अब सवाल बड़ा है कि क्या गेस्ट हाउस कांड की कड़वाहट और 2019 की नाकामयाबी को भुलाकर मायावती फिर अखिलेश के साथ नजर आएंगे, या फिर अखिलेश यादव एक बसपा के कैडर को तोड़कर खुद को दलित पिछड़ों का इकलौता मसीहा साबित करना चाहते हैं?
क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना बसपा के उस वोट बैंक पर सीधी चोट है जो कभी मायावती की ताकत हुआ करता था। तो क्या सपा मुखिया का ये बयान साबित कर रहा है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है? अगर 2027 से पहले सपा बसपा की ये दूरियां मिटती हैं तो यकीन मानिए यूपी की सत्ता का रास्ता पूरी तरह बदल जाएगा। क्या मिशन 2027 के मद्देनजर फिर होगा सोशल इंजीनियरिंग वाला चमत्कार? यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस का क्या होगा और साथ ही हैदराबाद वाले भाईजान क्या करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।